हेलो बच्चों, यदि आप भी कल मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि इसमें से काफ़ी नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमें ओएमआर शीट पर करना होते हैं, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य युग्म है? बेटा सहभाज्य का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है, यानी 14 35 इन दोनों को 7 काट देगी, 7 दूनी 14 7 पंजे 35, तो 31 के पहाड़े में बेटा 93 आ जाएगा। 31 से कम 31, 31 3 93। कभी भी दो सम संख्याएं आ जाएं जैसे 62 और 32 दोनों सम संख्याएं, तो वो कभी भी सहभाज्य नहीं हो सकता। तो ये 18 और 25 ऐसी जोड़ा है जो जिससे कोई भी संख्या नहीं काट पाएगी। ठीक है, अब अगला द्विघात समीकरण इतने के मूलों का योग है। बेटा मूलों का योग का सूत्र होता है डायरेक्ट माइनस बी अपॉन है, कुछ ज़्यादा फजीता नहीं करने की जरूरत है, माइनस बी अपॉन है। देखो माइनस निशान तो सूत्र वाला, अब बी का मान कितना है, एक्स के बाजू वाला बी का मान होता है यानी कि माइनस के 4, और बटा ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के बाजू वाला यानी 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 4/3 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, संगत बराबर कोण हो, इनमें से दोनों बेटा दोनों होते हैं, भुजाएं भी समानुपातिक होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगला cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, बेटा इनका डायरेक्ट मान लगा देते हैं। देखो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है बेटा 1/2 गुणा cos 30 का कितना होता है √3/2 माइनस, उसके बाद फिर क्या है साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणा साइन 30 का कितना होता है 1/2, सामने गुणा कर देंगे बेटा √3 और बटा 2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4। देखो 4 इसमें से बेटा डायरेक्ट √3/4 से √3/4 कट जाएगा, 0 ऑप्शन आ जाएगा निकल के। कौन सा वाला, ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो हमने माध्य भी पढ़ा है, हमने बहुलक भी पढ़ा है, हमने माध्यिका भी पढ़ा, मानक विचलन नहीं पढ़ा, यही नहीं होगी, ये उत्तर हो जाएगा। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए। बट दो बिंदु के निर्देशांक, इसका मतलब दोनों के यही हैं, -8,0 ही हैं दोनों के। तो क्या सूत्र होता है मध्य बिंदु का, पहले x वाले जोड़ देते हैं, -8/2 y वाले, बेटा y का तो 0 ही है, तो 0 + 0/2 यानी माइनस के 16 हो जाएंगे ये, -8 माइनस के 16, तो इसके हम जब काटेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। लेकिन दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको इसमें दे रखे हैं -8,0 दोनों के, इसके मध्य बिंदु पूछेगा बेटा, दोनों को मिला के दे रखे हैं, ये ऐसे नहीं बल्कि दोनों को जब मिला के दे रखे हैं तो डायरेक्ट काट देंगे 2 से, तो -4,0, ए ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, अगला है P बराबर AB² और Q बराबर इतना। एलसीएम पूछा, एलसीएम का मतलब होता है बड़ी घात, तो a की घात कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर a की घात कितना है बेटा 3 है, बड़ी घात कितनी हुई a की घात 3, तो यानी या तो ये होगा ऑप्शन या ये। अब b वाला देख लेते हैं, यहाँ पर b की घात 2 है, यहाँ पर b की घात 1 है, तो बड़ी घात देखी जाती है, यानी बड़ी घात कितनी है 2, तो बेटा दोनों 1 से दिए हुए हैं, तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देगा, तो जो भी होगा वो वाला उत्तर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल समान है, k का मान ज्ञात कीजिए, ये तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। क्या होता है बेटा समान के लिए, b² - 4ac = 0, b का मान कितना है देखो, x के बाजू वाला, x के बाजू में -6 यानी -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है देखो, x² के बाजू वाला यानी 3 गुणा c का मान कितना है बेटा k, और बराबर कितना है 0। ठीक है, बराबर कितना है देखो 0। अब ये 36 हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग बेटा 36 और माइनस 4 3 12 के बराबर 0। देखो 12 के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर 12 से 3 कट 36 कट जाएगा, 12 3 36, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला है, ये हमें त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, कह रहा है ये दोनों समरूप त्रिभुज में। बेटा समरूप त्रिभुज में बहुत ही आसान बात होती है कि समरूप त्रिभुज इसने दे दिया, फिर तो चित्र ही नहीं देखना है हमें बिल्कुल भी, बस शुरू के 2 यानी AH बटा इधर शुरू के 2 यानी AB बराबर बाद के 2 यानी कितना HK और बटा इधर बाद के 2 यानी BC बराबर इधर पहला तीसरा यानी AK बटा इधर पहला तीसरा यानी AC। अब इसमें जिस जिस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ उसे हटा दो, AH और AB, बेटा AH AB नहीं दिया है, नहीं दिया, इसे हटाओ, HK की जगह यहाँ मान रख दो। देखो HK कितना है बेटा, HK ये है 7, इसकी जगह 7 लिख दिया बटा, अब क्या है BC ये है बेटा 3.5, तो इसकी जगह लिख दिया 3.5 बराबर क्या है AK ये है 10 और बटा AC हमसे पूछा गया है 3.5 दूनी 7 और 2 पंजे 10, तो AC का मान कितना आ जाएगा, AC एकम AC बराबर 5, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 10वां सवाल बेटा, के किस मान के लिए युग्म इतने और इतने के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x के बाजू वाला इधर कुछ नहीं तो 1 बटा इधर x के बाजू वाला 3
बराबर नहीं, नॉट इक्वल्स टू होता है। B1 का मतलब है -2 और बटा B2 का मतलब है के क्रॉस मल्टीप्लाई के नॉट इक्वल्स टू -6। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अब। 11वां सवाल, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बेटा समांतर माध्य में कुछ सूत्र नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। 1 से 15 तक की सम संख्याओं के रहा है तो सम संख्याएं उतार लो बस सब। 2 8 2 4 2 4 6 8 10 12 14 हो गई 15 तक। 1 से 15 तक की सम संख्याएं हो गई। अब इनके बीच का इधर से बेटा 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, 3 ये 3 इधर से हटा दिए, देखो 10 12 14 इधर से 3 हटा दिए, ठीक बीच का उत्तर हो जाता है वही, बस 8 हो गया। अब यदि एक वृत्त और का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। कितना आता है बेटा? 14:11 आता है निकल के। 6 सेमी वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस तरीके से एक वर्ग है, इसके अंदर 6 सेमी का एक हमने वृत्त खींचा है। अब ये जो 6 सेमी भुजा है ये वृत्त का क्या बन जाएगा बेटा? व्यास। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3। सूत्र होता है बेटा πr², क्योंकि व्यास बनेगा, व्यास आधी होती है त्रिज्या, तो r3 बचा, πr²। r का मान कितना? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई उत्तर हो जाएगा, यानी सी वाला। शंकु के छिन्नक का बेटा आपका सिलेबस में है नहीं, ये गलत दे दिया इसमें। अगला, एक किनारे की नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल, ऐसा करके किनारे पे नुकीली बना दी गई है ऐसे, तो एक बेलन हो जाएगा, एक शंकु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वर्गीकृत आंकड़े बेटा वर्गों के मध्य बिंदु, सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, अभी बताया था, ये दोबारा आ गया, 8 होगा। साइन ए बराबर 4/5, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाता है बिल्कुल इस तरह से, देखो ए बी सी, ये लंब बटा कर्ण होता है तो लंब 4 कर्ण 5, ये आ गया 3, तो 10 पूछा 4/3 आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19वां, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89, इसका मान बेटा 1 होता है, डायरेक्ट उत्तर याद कर लेना। x² बराबर 11x - 28, तो इसे तो हम एक तरफ कर लेते हैं, तो x² - 11x, इधर को आके प्लस के 28 बराबर 0, इसके फैक्टर कर लेंगे, 7 चौक 28 बेटा, 7 चौक 28, 7 4 यानी 7 4 हमारे उत्तर आ जाएंगे। उसके बाद वर्णनात्मक ये देखो बेटा, √3a का परिमेय संख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप देख लीजिए, कर लेना अपने आराम से, ठीक है। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, सबकी वीडियो एक तरफ से बनी हुई है, ऐसे मानो आप। 2 वर्गों के अंतर फिर के 4 नंबर के आ जाते हैं बेटा से कम। उसके बाद ये 8 नंबर का 6 नंबर का सवाल आता है कि 8 का नहीं बेटा, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है।